अस्सलाम वालेकुम। चिकन मंदी बनाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मंदी की रेसिपी शेयर करूंगी। बेहद मज़े की बनेगी और जो भी इसे खाएगा ना वो इसका फ्लेवर कभी भी भूल ही नहीं पाएगा। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे ईद भी आने वाली है, आप इसे मटन से भी बना सकते हो। तो ज़बरदस्त सा सॉस भी साथ में इसके बनाकर तैयार करेंगे जो कि मंदी के साथ मिलता है। तो सबसे पहले क्या करना है, चिकन ले लिया यहाँ पर 1 किलो, जिसे जो कि स्किन के साथ ही ली है और इसे मैंने काट लिया है इस तरह बड़े बड़े पीसीस में और इसे साफ़ कर लिया था। उसके बाद साफ़ करने के बाद धोकर आपने एक बड़ा सा बर्तन में पानी ले लेना है जिसके अंदर चिकन अच्छे से डूब जानी चाहिए। 1/4 कप सफ़ेद सिरके का और थोड़ा सा इसके अंदर लेमन डाला है और इसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। तो आधे घंटे के बाद पानी हम निकाल कर इसे अच्छी तरीके से धो लेंगे और उसके बाद आपने इसके अंदर हल्के हल्के से होल कर लेने हैं। आपके पास इस तरह का होल करने के लिए हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप छुरी की मदद से भी ना हल्के हल्के से कर सकते हैं। तो होल करने के बाद अब मसाला ज़बरदस्त से तैयार कर लेते हैं, जिसमें 1/2 टेबल स्पून काली मिर्चें, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक का, 1 टेबल स्पून करी मसाला और 1 टेबल स्पून मंदी मसाला लिया था और थोड़ा सा बासिल्स के पत्ते ले लिए थे। बस यहाँ पर जो स्पाइसेस हैं ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी स्पाइसेस चेंज कर सकते हो। और थोड़ा सा आपने ज़ाफ़रान कलर यानी कि ज़रदा कलर ले लेना है, वो डालेंगे। और 1/2 टी स्पून ज़ाफ़रान का लिया है, 1/4 कप पानी के अंदर 10 मिनट के लिए सोक करके रखें। उसके बाद वो पानी भी डाल देंगे। आधा कप तेल का और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पाउडर। अगर आप फ्रेश डालते हैं तो फिर हाफ टेबल स्पून आपने डाल लेना है। सारे स्पाइसेस को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद इसके अंदर चिकन डालें और अच्छे से मसाज कर लें चिकन का। आपने स्पाइसेस जो हैं वो डायरेक्टली चिकन के ऊपर नहीं डालने, उस तरह से अच्छे से मैरिनेशन नहीं होती। तो पहले मसाला तैयार करें, उसके बाद चिकन इसके अंदर डिप करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपका जो मसाला है ना वो चिकन को लगेगा। तो बस अच्छी तरीके से आपने इसे मसाज कर लेना है और फिर हम इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। आप इसे डायरेक्टली भी बना सकते हो, लेकिन जो चीज़ मैरिनेट की हुई होती है उसका जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 1 घंटे के बाद बस इसे बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चावल बनाने के लिए 2 से 3 चम्मच घी के ले लें, बटर ले लें या फिर आप ऑयल का ले लें। उसके बाद होल स्पाइसेस डालेंगे जिसमें ड्राई लेमन है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, कुछ लौंग है, दालचीनी की स्टिक है और बे लीव्स है। बस आपने इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद आपने ये स्पाइसेस निकाल के किसी जो कुकिंग वाले बैग होते हैं उसके अंदर आपने डाल देना है ताकि चावलों के अंदर से इन्हें रिमूव करने में आसानी हो। तो यहाँ पर मेरे पास साबुत काली मिर्च इस टाइम पर नहीं थी तो मैंने क्रश की हुई ही 1/2 टीस्पून डाल दी थी। अगर आप साबुत डालते हैं तो 10 के करीब आप मिर्चें डाल लें इसके अंदर। बस हल्का सा फ्राई करेंगे और उसके बाद आपने इन स्पाइसेस को निकाल लेना है। इन्हें फ्राई हमने इसलिए करना है पहले ऑयल के अंदर ताकि एक अच्छा सा अरोमा चावलों के अंदर आ जाए। तो बस हल्का सा फ्राई किया है, उसके बाद स्पाइसेस को मैंने ये इसके अंदर डाल दिया था। अगर आपके पास ऐसा हो तो इसके अंदर डाल लें, अगर आपके पास बैग हो तो उसके अंदर डाल दें। तो ये बड़े जो मसाले थे इनको निकालना आसान है तो मैं इनको अंदर ही रहने देती हूँ। तो बस ये छोटे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। उसके बाद मंदी में जो मेन चीज़ होती है वो है प्याज। प्याज आपने ज़रूर डालना है, यही इसी से आपके सारे चावलों का फ्लेवर आने वाला है। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है जिसे चॉप कर लिया है। और प्याज को भी आपने बहुत ज़्यादा काला नहीं कर देना, ना ही बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देना है, बिल्कुल हल्का सा आपने सौते करना है। लाइक बिल्कुल लाइट ब्राउन सा कलर आना चाहिए चावलों का। तो बस ये देखिए इतना सा जब कलर आ जाएगा ना तो इसके अंदर हमने डाल देने हैं चावल। चावल भी यहाँ पर आपने सोख करके पहले से नहीं रखने, बस हल्का सा आप इन्हें धो लें चावलों को अच्छे से और प्याज़ों के अंदर डाल दें। तो ये तरीका मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने इसे बनाना है ओवन के अंदर। 2 घंटे के लिए हम पकाएंगे तो ये ज़बरदस्त से पक जाएंगे, इसलिए इन्हें सोख करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मंदी का जो तरीका है, ट्रेडिशनल मंदी जो है वो दूसरे तरीके से बनती है, लेकिन मैं ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आज बना रही हूँ। तो इसके अंदर डाल देंगे 2 कप हमने चावल लिए हैं तो तकरीबन 3.5 कप पानी के आपने डाल लेने हैं। पानी डालें इस तरह से अच्छे तरीके से और हाँ, नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल लें। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक का डाला था और होल स्पाइसेस भी वापस वो जो डब्बी सी के अंदर डाले थे वो रख दिया है अंदर ही। उसके बाद एक स्टैंड रखा है, स्टैंड के ऊपर मैंने इस तरह से ये फॉइल लगाया है और फॉइल लगाने के बाद छुरी की मदद से आपने इसके अंदर होल कर लेने हैं। और अब होल करने के बाद जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था ना वो इसके ऊपर रख देंगे और अच्छे से आपने चिकन को सेट कर लेना है। इसके बाद आप इसके ऊपर पहले बटर पेपर लगाएं
और बटर पेपर लगाने के बाद दोबारा से आप इसे फॉइल के साथ कवर कर दें। और हमने इसे अब बेक कर लेना है 2 घंटे के लिए 220 से 240 के टेम्परेचर पर। प्री हीट ओवन होना चाहिए आपका। और 2 घंटे के लिए आप इसे ओवन में रख दें, तब तक दूसरे काम कर लें आप। और यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं जिन्हें मैंने चॉप कर लिया था छिलके उतार कर, और अब आपने इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है जब तक कि ये इस कलर में ना हो जाए। अगर आप बाज़ार से भी इस तरह ड्राई रोस्ट मिलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ज़बरदस्त सा सॉस तैयार करेंगे जो कि मंदी के साथ सर्व किया जाता है, टमाटर और प्याज की चटनी। तो यहाँ पर मैंने मिंट ऑप्शनल है, 2 सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी, एक छोटा सा प्याज और 2 बड़े टमाटर, और हल्का सा नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल लें और बस इसे ग्राइंड कर लें। हाफ़ लेमन भी आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये इतना ज़बरदस्त सॉस बनता है, इतना मज़े का सॉस बनता है और इसी से स्पाइसीनेस आती है। और यहाँ पर जी 2 घंटे के बाद ये हमारा चिकन तैयार हो चुका है। चिकन चावल इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको। और ये जायके में भी इतना अच्छा था, इतना सॉफ्ट और जूसी चिकन बना था कि जिसने भी खाया ना वो बस अपनी उंगलियां चाटता रह गया था। तो ये देखें, बस ये बड़े मसाले मैंने इस तरह से हाथ से निकाल लिए हैं। और बस अभी हम चावल और जो चिकन है वो किसी बड़े से ट्रे के अंदर सर्व करेंगे। तो ये देखें चावल कितने अच्छे खिले खिले और ज़बरदस्त से सॉफ्ट चावल बने हैं, और इनका जो कलर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। तो ये देखें, इस तरह सबसे पहले आप एक बड़ी सी ट्रे ले लें, उसके ऊपर आपने जो चिकन हमने बेक किया था इसके साथ ही ये चिकन के स्लाइसेस ऊपर रखेंगे, और लास्ट पे आप इसके ऊपर जो बादाम हमने ड्राई रोस्ट किए थे वो इस तरह से गार्निश कर लें। और ये देखिए ज़बरदस्त से चावल तैयार है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और यकीन करें जो भी खाएगा ना वो आपसे इसको दोबारा बार बार बनाने की फरमाइश करेगा। चिकन बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन ये देखें कितना ये सॉफ्ट बना है और बहुत ज़्यादा जूसी चिकन तैयार हुआ है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्यारों के साथ आपने ज़रूर शेयर करना है। ईद आने वाली है, आप अपनी दावतों वगैरह में इसे बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये डिश है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं एक नई रेसिपी।